जब हम आत्मज्ञान में हैं, क्या बच्चों को पवित्र ज्ञान देने के लिए मंदिर पूजा ज्योत करनी चाहिए? ये आप देखिए कि आपके बच्चे मंदिर में इंटरेस्टेड हैं, ज्योत पूजा में इंटरेस्टेड हैं, या हमारे सत्संग सुन के समझने में इंटरेस्टेड हैं। ये आप देखो। अगर वो पूजा पाठ करना चाहते हैं तो उसको करने दो, कोई बात नहीं। अगर मंदिर जाना चाहते हैं जाने दो, कोई बात नहीं। कुछ नहीं से कुछ भला। लेकिन उनको गीता का पाठ जरूर कराते रहो साथ साथ में। जो हमारे स्टेटस लगाता हूं मैं, गीता के कई श्लोक लगाता हूं, तो उनको धीरे धीरे बताना शुरू कर दो कि बेटा गीता में ये ज्ञान लिखा है और हमारा जो असली मकसद है वो ज्ञान तक पहुंचना है। पूजा पाठ तो एक एक पड़ाव है। पूजा पाठ तो मात्र एक शुरुआत है। कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है। ठीक है ना? तो उनको रोकना नहीं है कि तुम मंदिर मत जाओ, तुम वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। उनको जाने दो और उनको साथ साथ में ये गीता का ज्ञान समझाते रहो। गीता का ज्ञान समझ में आ जाए तो फिर उससे आगे कबीर साहब का जो मेन मूल ज्ञान है उसको समझाओ। क्योंकि गीता का ज्ञान कहाँ तक सीमित है? वो गुरु के पास जाने तक सीमित है कि हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ, दंडवत प्रणाम करके सेवा करो उनकी और उनसे सत्य ज्ञान प्राप्त करो। ये गीता का ज्ञान का टॉप यानी 99वां हिस्सा है, 99वीं पौड़ी है। इसके आगे गुरु का ज्ञान है जो वो बताएगा। और वो ज्ञान क्या है? वो निहित तत्व ज्ञान है। गुरु निहित तत्वदर्शी होना चाहिए, यानी जो तत्वों को और निहित तत्व को दोनों को जानता है। तत्व यानी 5 तत्व। कौन कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इन्हीं 5 तत्वों से सारा संसार बना है। इन्हीं 5 तत्वों में सब पैदा हो रहे हैं, सब फूक रहे हैं, सब मर रहे हैं। सारे शरीर, जो मैंने कल के सत्संग में बताया था कि ये नकली गुरुआ क्या कहते हैं कि जल में मीन प्यासी मोहि देखत यावे हांसी। ये इस आकाश को तो जल बना देते कि देखो सारी तरफ, चारों तरफ आकाश ही आकाश है। और आकाश में क्या है? कोई गेंद घूम रही है, सूरज रूपी, चांद रूपी। कोई शरीर घूम रहे हैं हमारे तुम्हारे। ये सब मछलियां बना दी इन्होंने। यानी ये सारी मछलियां कहाँ घूम रही हैं? आकाश में घूम रही हैं। आकाश हो गया जल और घूमती हुई मछली हो गई बॉडी। बताओ। अरे भटक रही हैं मछलियां इस आकाश में। ये पानी नहीं है। इस आकाश को कोई पानी मत समझ लेना कि इसको पानी मान के बैठ गए तुम। पानी यानी अमृत। नौ द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। ये समझ लो। 9 द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। वो असली अमृत कहां है? वो गुरु भेद समझाता है, फिर भक्ति करवाता है, तब जाके समझ में आता है। ऐसे नहीं आता है। समझे? गिरीश दास निराकार है ये। बिल्कुल, ये आकाश ही निराकार है। गीता में देखो क्या लिखा है कि आकाश सर्वव्यापी है। ये बिल्कुल क्लियर लिखा है गीता में। आकाश सर्वव्यापी है और यहां तक कि आत्मा को भी सर्वव्यापी बोल दिया गया है। सारे ग्रंथों में यही हाल है। भाई फिर 2 सर्वव्यापी कैसे हो गए? या तो आत्मा सर्वव्यापी है या आकाश सर्वव्यापी है। यानी या तो परमात्मा सर्वव्यापी है या आकाश 2 सर्वव्यापी कहां से आ गए? जबकि खुद ही बोला गया है कि मैं 5 तत्वों को पैदा करता हूं। तो आकाश तो सर्वव्यापी को पैदा किया जा रहा है, तो सर्वव्यापी कहां से हो गया वो? जब आकाश भी नहीं था तब क्या था? ये गीता का ज्ञान बता रहा हूं मैं। ये सारी लाइनें लिखी हैं उसमें। इसीलिए समझा रहा हूं, जो असली ज्ञान है वो गीता से आगे गुरु के पास है। गुरु ही भेद खोलता है। अभी मैंने ये सारे ज्ञान समझाया नहीं है। अभी मैंने उतना दे दिया है जितना तुम्हारे कल्याण के लिए बहुत है। समझे?
अभी आगे का जो ज्ञान है, अभी तो एक बूंद आई है, केवल एक बूंद से कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। जो ज्ञान का सागर है वो अभी पीछे इंतजार कर रहा है, आएगा अभी, सारे धर्मों को एक कर देगा, चिंता मत करो। अभी तो केवल विवेकी 64 लाख आएंगे, सबसे पहले 64 लाख आएंगे एक झंडे के नीचे, फिर आगे का प्रोग्राम बनेगा। गुरुदेव, रामपाल के भगत हैं आप? नहीं भैया, हम रामपाल के भगत नहीं हैं, हम सत्य के भगत हैं। जो सत्य है वही सबका साहिब है। रामपाल जी तो जेल में हैं अभी। रजोरिया, नेत्रपाल सिंह, सतनाम सतनाम, गौरव चौहान, गुरुजी मूर्ति पूजा करनी चाहिए या नहीं? मैंने बताया ना, जब तक आत्मज्ञान समझ में ना आए, जब तक कुछ भी कर लो भाई। मंदिर जाना है मंदिर जा आओ, मस्जिद जाना है मस्जिद जा आओ, गुरुद्वारे जाना है गुरुद्वारे जा आओ, चर्च जाना है चर्च जा आओ, कोई मतलब ही नहीं है। कहीं भी जा आओ, जहां मन करे जा आओ। लेकिन जब आत्मज्ञान में आ गए, उसके बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं। हाँ, घूमने जा सकते हैं, कोई बढ़िया मंदिर बना है देखने जा सकते हैं, लेकिन कहो कि भगवान मंदिर में बैठा है, तो ऐसा नहीं है। जयंत महंत, गुरुजी सपने में मैंने देखा कि मैं एक जेल में हूं जिसके द्वार खुले हैं और आसपास जंगल है। फिर जागने के बाद याद आया कि मैं काया रूपी जेल में कैद हूं। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। काया रूपी जेल में ही सारे बैठे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 5 25 3 का पिंजड़ा और वाह में तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की और महिमा अपनी भाखे हो। इट्स काव्या 23, गुरुजी क्या जिसे आत्मज्ञान होता है वो पृथ्वी पर रहकर खाना पीना कुछ नहीं खाते हैं? देखो, खाना पीना होता है शरीर के लिए, शरीर भोजन से ही चलता है। तुम कमजोर हो जाओगे, जैसे महात्मा बुद्ध ने खाना पीना छोड़ दिया। महात्मा बुद्ध जी ने खाना पीना छोड़ दिया था, तो क्या हुआ? एक मिनट, तो महात्मा बुद्ध ने जब खाना पीना छोड़ दिया था, आवाज आ रही है मेरी साफ? थोड़ा नेट प्रॉब्लम आ रही थी बीच में। जब महात्मा बुद्ध ने खाना पीना छोड़ दिया तो उनका शरीर इतना कमजोर हो गया कि वो एक छोटा सा नाला पार नहीं कर पाए, इतना ज्यादा कमजोर हो गया। तो शरीर का जो रिश्ता है वो भोजन से है, क्योंकि ये जितना भोजन खाया है ना तुमने, ये सब शरीर में ही लगा हुआ है। विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, फैट्स, ये सब शरीर ही बने बैठे हैं। 3.5 किलो के पैदा हुए थे तुम, 3 या 4 किलो। ये इतना सारा शरीर कहां से आ गया? तुम्हारे भोजन से। जो तुम खाना खाते रहे, उस खाने का ही रस तुम्हारी बॉडी में लगता रहा, और धीरे 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 ये अन्न से ही पोषित शरीर देखो कितना बड़ा हो गया। जिसको कुपोषण हो जाता है, नहीं खाना मिलता है, वो बेचारा वैसे ही सूखा मरियल सा रह जाता है, बच्चे मर जाते हैं कुपोषण का शिकार होके। तो शरीर ही भोजन करता है और शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है। आत्मज्ञान का मतलब है तुम्हें ये पता लग जाए कि तुम कभी भोजन करते ही नहीं हो। भोजन करता है तो शरीर करता है। समझो। विनीश दास, साहिब बंदगी सतनाम। साहिब, रामपाल जी के चेलों को यही नहीं पता कि गुरु के चरण कहाँ हैं। देखो, ये तब समझ में आता है गुरु के चरण
जब तुम्हें भेदी गुरु मिल जाएगा, वो तुम्हें समझाएगा कि गुरु के चरण होते कहाँ हैं। जैसे अभी मैं एक एमपी में सत्संग हुआ था, सिम्बाजी महाराज, सांगाजी महाराज, तो उनके मंदिर में गया मैं, तो वहां पर कोई मूर्ति नहीं रखी उन्होंने, कुछ भी नहीं, केवल चरणों की फोटो रख रखी है, पैर बने हुए उसमें दो। देखो कितना अच्छा संकेत दिया उन्होंने कि पूरी फोटो किसी काम की नहीं, पूरा शरीर किसी काम का नहीं, बस गुरु के चरण ढूंढो कहां है, वही असली पूजा है। ध्यान मूल गुरु रूप है, ये वाला रूप नहीं कि तुम इसका ध्यान करने लग जाओ, काली दाढ़ी, सफेद दाढ़ी, छोटी दाढ़ी, बड़ी दाढ़ी, क्लीन शेव गुरु। ध्यान मूल गुरु रूप है। क्या है गुरु का रूप? शब्द है, शब्द का ही ध्यान धरना है। ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पांव। अब पूजा कहां रखनी है, पूजा कहां करनी है? गुरु के पांव में। अब वो पांव कहां है? वो गुरु भेद समझाता है पांव का, तब समझ में आते हैं। इसीलिए चरण कमल बोला जाता है उसको, चरण कमल। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। ये गुरुवाणी में आती है वाणी, चरण कमल धोए धोए पीवा। और वो गुरु समझाता है, समझे? ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पांव, मंत्र मूल गुरु वचन है। जो तुम्हें समझा रहा हूं मैं, यही मंत्र है। अलग से ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम ओम सोहम सत्य कबीर ओंकार अरंकार सोहम सतनाम, ये सब नहीं जपना है, हटाओ इसको। ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पांव, मंत्र मूल गुरु वचन है, मोक्ष मूल सत भाव। मुक्ति उसी की होती है जो सतभाव में स्थिर हो जाता है, जो सतभाव में आ जाता है। उसके अंदर छल कपट, चोरी जारी, ये काम क्रोध, ये कुछ नहीं रह जाता। सब मालिक के बच्चे हैं, सबसे प्रेम करता है, सत्य सब में देखता है, वही सतभाव को प्राप्त होता है। इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति करने वालों को भी प्रेम से देखेंगे। फौजी अगर किसी टेररिस्ट को प्रेम से देखने लग जाएगा तो ड्यूटी कौन निभाएगा? समझे? तो जहां पर कड़क होना पड़ता है वहां होना भी पड़ता है। वहां ऐसा नहीं है कि तुम वहां अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म करते रहो। तुम्हारे घर में आके लोग लूट के ले जाएं, लोग तुम्हारे माँ बाप का कत्ल कर दें और तुम अहिंसा परमो धर्म का राग अलापते रहो, फिर वहां पे तलवार उठाना तुम्हारा धर्म बन जाता है। समझे? अगर अहिंसा परमो धर्म गीता में लिखा है तो इतना बड़ा युद्ध क्यों करवा दिया फिर? क्योंकि उस लाइन के आगे और भी कुछ लिखा है जो ये हमें सुनाते नहीं है, बताते नहीं है। अहिंसा परम धर्म के आगे लिखा है कि धर्म के लिए हिंसा करना भी धर्म है, धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, अपने माँ बाप की रक्षा के लिए। समझे? रेखा मित्तल, गुरुजी दही खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं जी, दही खाओ, क्या दिक्कत है? अब कोई लोग कहेंगे कि छोटे 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 उसमें कीड़े होते हैं। भाई वो तुम्हारी सांस में भी कितने जाते हैं, सांस लेना ही बंद कर दो फिर तो। जब दही बिल्कुल सड़ जाता है और वही कीड़ों से भर जाता है, तब वो नहीं खाना है। समझ लो, उसका भी एक समय है।
जब दही खट्टा होने लग जाता है, खट्टे होने के बाद सड़ने लग जाता है, तो सड़े हुए दही को नहीं खाना है। सतनाम सतनाम। बिल्कुल मदद मिलेगी, बिल्कुल मदद मिलेगी। इसकी अभी क्लास लगेगी एंटी करप्शन की, तो आपको समझाया जाएगा कैसे हम जागरूक होंगे और कैसे हम दूसरों को जागरूक करेंगे। अभी देख लो, होली निकली है ना, इतना खोया, इतना मावा नकली आया होगा, तुम सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि चंद पैसे कमाने के लिए कितने कैंसर के जीवाणु, कैंसर उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को तुम्हारे अंदर उतार दिया गया है। अब तुम आराम से बैठोगे, तुम्हें 1 साल 2 साल 5 साल बाद पता लगेगा कि अंदर तो कैंसर है। ये सब भ्रष्टाचार, मिलावट, ये सब बंद होना चाहिए। ये बंद क्यों नहीं होता? सरकारें आती हैं, जाती हैं, बदल जाती हैं, बंद क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इस पे लगाम केवल तभी लग सकती है भाई, जब तुम शुरुआत में ही संस्कार ऐसे डाल दो कि मिलावट करना, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना, ये बिल्कुल गलत है, वो भी चंद पैसों के लिए। क्योंकि हमारे देश में जब से ये इंडस्ट्रियां बनी है ना, इंडस्ट्रीज, तब से एक दौड़ लगा ली है सबने, मैं लखपति बन जाऊं, लखपति बन गया तो मैं करोड़पति बन जाऊं, करोड़पति बन गया तो मैं अरबपति बन जाऊं, अरबपति बन गया तो मैं खरबपति बन जाऊं। यानी अंधी भेड़ दौड़ती जा रही है, इसका कोई अंत ही नहीं है। इसलिए पैसे कमाना ही सबका उद्देश्य बन चुका है। भले नकली दूध बेचना पड़े, भले नकली घी बेचना पड़े, भले नकली पनीर बेचना पड़े, सब कुछ करने को तैयार है बंदा, बस जीरो बढ़नी चाहिए। 1000 के आगे जीरो बढ़ जाए लाख हो जाएगा, लाख के आगे जीरो बढ़नी चाहिए करोड़ हो जाएगा, करोड़ के आगे जीरो बढ़ गई 10 करोड़ हो जाएगा। बस जीरो बढ़ाने में लगा हुआ है और सारे समाज को जीरो कर दिया इसने, क्योंकि संस्कारों की कमी है। संस्कार क्या होना चाहिए? माँ बाप को अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए। ये नहीं कि बेटा 2 नंबर कमा के कुछ ले आया तो माँ खुश हो रही है। बच्चों को पूछो, बेटा 1 नंबर का काम है ना, मेहनत की लेके आया है ना, ये 2 नंबर का हमें नहीं चाहिए भाई। हम नमक के साथ रोटी खा लेंगे, गुजारा कर लेंगे, लेकिन हम खून के साथ रोटी नहीं खा सकते। किसी और का खून ले आया कटोरी में भर के, वो नहीं पी सकते हम। बहुत बढ़िया गुरुजी, मेरी दुकान से मैं आधे से ज़्यादा खाने पीने की वैरायटी हटा दी है, सेहत के लिए अच्छी नहीं थी जो। पूरी कोशिश करता हूँ कि सामने वाले को अच्छी चीज़ मिले। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि चंद पैसों के लिए किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं इंडस्ट्रीज जो हैं, इनका एक टारगेट होना चाहिए कि भाई तुम इंडस्ट्री खोलना चाहते हो, तुम कितने पैसे कमाना चाहते हो बताओ। उस टारगेट को अचीव करने के बाद डोनेशन में जाना चाहिए पैसा। क्या करेगा जीरो लगा लगा के, बूढ़ा हो जाएगा जीरो लगाता लगाता, उसके बाद उसका बेटा बैठेगा सीट पे और उसको, बाप को घर से बाहर निकाल देगा। बता क्या कमा लिया? कितने उदाहरण देख चुके हैं हम लोग। अभी एक कपड़े का मालिक है, हमारे देश का ही है, बहुत बढ़िया कपड़ा बिकता है, नाम क्या है याद नहीं आ रहा, शूटिंग शर्टिंग वाला। उसके लड़के ने पता नहीं कितने मंजिली मकान है उसका, उसमें से उसके पिताजी को निकाल दिया बाहर। अब वो बेचारा अपनी कहानी सुना रहा है। क्यों? क्योंकि संस्कार नहीं दिए। खेल संस्कारों का है। अगर संस्कार दे दिए जाएं
लोगों को बता दिया जाए कि पैसा कमाना अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, स्ट्रांग होना चाहिए बंदे को पैसों से भी, लेकिन केवल पैसा कमाना, बेईमानी से पैसा कमाना, लोगों को परेशान करके पैसा कमाना, देश की संपदा को लूट के पैसा कमाना, घपले करके पैसा कमाना, मिलावटें करके पैसे कमाना, ये भैया हमारे भारत का संस्कार नहीं है, ये हमारे भारत की सीख नहीं है। ये तुम्हें कदम उठाना पड़ेगा, गांव गांव जाना पड़ेगा, शहर शहर में डंका बजाना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं एक ऐसी सॉलिड टीम बना लो कि सबको जगा दो। जो लोग जुड़ गए हैं वो बोर्ड लगाएं अपने घर के बाहर। सबसे पहला काम ये करना है आपने, एक बोर्ड लगाओ, 6 बाय 3 का लगा लो, चाहे 6 फुट लंबा 3 फुट चौड़ा। उसमें अपनी फोटो और हमारे जो बहुत से लोग जुड़े हैं, वकील जुड़े हैं, पुलिस वाले जुड़े हैं, जज जुड़े हैं, उनकी फोटोज लगाओ, आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अपने घर के बाहर लगाओ, देखो तुम्हारी गली वाले क्या बोलेंगे तुम्हें कि भाई ये क्या ज्वाइन किया है। उनको समझाओ सारा कि अगर देश को सुधारना है तो किसी नेता पे निर्भर नहीं रहना है कि कोई नेता आके सुधारेगा। अरे नेता अपने पार्लियामेंट में बैठेगा कि तुम्हारी गली में देखने आएगा वो कुछ? अपना चौकीदार खुद बनना है, ये समझ लो। अपने घर की रक्षा खुद करनी है, ये समझ लो। एक गली में अगर झाड़ू करने वाला, झाड़ू कूड़ा करकट करने वाला, साफ करने वाला ना आए 7 दिन तो कैसी हालत हो जाती है गलियों की। अरे अपने घर के सामने जो तुम्हारा पोर्शन है, अपना अपना पोर्शन भी अगर तुम साफ कर दोगे ना तो गली चमकी रहेगी हमेशा। शर्म आती है अगर तो सुबह जल्दी उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, चमका के रखो अपनी गली। देखो किसी की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, आए ना आए मतलब ही नहीं है। अपने घर की सफाई में शर्म नहीं आती तो घर के बाहर जो हमारे गली है वो भी हमारी ही है भाई। वो कौन सा सरकार की है, वो भी हमारी है। हमारे घर के सामने गली है, हमारी गली है, वो उसको साफ करना भी हमारा ही फर्ज है। साउथ में जाके देखो, घर तो साफ करते करते हैं, घर के बाहर रंगोली बनाते हैं, रंगोली, सड़कों पे रंगोली मिलेगी तुम्हें। तुम किसी गली में से भी निकल जाओ, बेंगलोर की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने पढ़ाई बेंगलोर में ही पूरी करी थी। आप बेंगलोर में जाओ, कर्नाटक में किसी भी गली में जाओ, गांव में जाओ, देखो कैसे चमका के रखते हैं बिल्कुल, क्योंकि संस्कार हैं। तुम्हारे घर के सामने कूड़े का ढेर लगा है तो लोग तुम्हें कहेंगे कि यार कैसा आदमी है, घर के सामने कूड़े का ढेर लगा है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बिल्कुल हाइजीन के नाम पे जीरो हैं ये लोग। तो ये सब संस्कार है भाई, ये सब जागृत करो, सब जागृत करो। लोगों को, एक दूसरे को बताओ। जब कोरोना फैल सकता है पूरी दुनिया में तो भैया ज्ञान क्यों नहीं फैल सकता? जब पूरी दुनिया में कोरोना फैल गया तो ज्ञान भी फैल सकता है, संस्कार भी फैल सकता है। शुरुआत तो करो। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, और 2025 में जब मैं वापस आऊंगा तो एक बहुत भव्य प्रोग्राम होगा एंटी करप्शन टीम का। उसमें सबको आमंत्रित किया जाएगा, और जो मैंने एप्लीकेशन बताई थी उसका उद्घाटन किया जाएगा। उस एप्लीकेशन से क्या फ़ायदा होगा कि आपके यहाँ कोई भी करप्शन हो रहा है किसी भी प्रकार का, आप उसको अपलोड कर सकते हैं, और वो IAS IPS वो एप्लीकेशन सबके पास, मतलब वो खबर सबके पास पहुंचेगी। बिल्कुल खत्म कर देना है करप्शन, और ये होगा, ऐसा मत सोचो नहीं होगा। और ये कोई नेता करेगा ये भी भूल जाओ,
नहीं तो 1947 से आज 2024 हो गया, कितने नेता आए और कितने चले गए। ये करप्शन कब खत्म होगा? जब हम और तुम इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, नहीं तो नहीं हो सकता, भूल जाओ। बिल्कुल, कबीर एजुकेशन। गुरुजी, सफाई के समय जो कीड़े मकोड़े गलती से मर जाते हैं तो मैं सोचती हूं कि मैंने नहीं मारे हैं। बिल्कुल, गलती से भी इसका पाप सिर पे मत ले लेना अपने कि मैंने मारे हैं। कोशिश करो जितना भी बच सकता है, लेकिन जहां पर नहीं बच सकता है बिल्कुल किनारे हो जाओ। ये प्रकृति है, प्रकृति ही पैदा कर रही है, प्रकृति ही मार रही है। तुम केवल इस दुनिया में समय बिताने के लिए आए हो और तुमने पता नहीं कितना समय बिता दिया इसी दुनिया में। अब निकलने की बारी है। यामिनी शर्मा, गुरुजी हमारे घर में कलेश बहुत है, शांति नहीं है बिल्कुल। किसके घर में कलेश नहीं होता है? सबके घर में कलेश होता है, लेकिन कलेश को कैसे रोका जाता है? कलेश का बीज ढूंढो कि कलेश हो क्यों रहा है, कारण क्या है। कलेश का बीज ढूंढो, फिर देखो कलेश कैसे कहां जाता है। कलेश खत्म हो जाएगा। कारण पे निवारण कर डालो। जैसे ही कारण का निवारण करोगे सारे कलेश खत्म। तुम कोई गलत काम कर रहे हो तो पापा कलेश कर रहे हैं, पापा कोई गलत काम कर रहे हैं मम्मी कलेश कर रही है, मम्मी कुछ गलत कर रही है तो पापा कलेश कर रहे हैं। उस गलत काम को जिसके कारण कलेश हो रहा है उस काम को खत्म कर दो, करना ही नहीं है। ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना होगा बीज ना होगा पेड़। पबजी लवर, गुरुजी रेनू जम्मू से आपकी शिष्या, साहिब बंदगी रेनू जम्मू से, आपका आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वाद, सतनाम। राम प्यारी, साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। रमेश बिश्नोई, गुरुजी आपका कांटेक्ट नंबर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9256111007। आप इसको मैसेज कर सकते हैं मुझे, और मैसेज केवल तभी करना है जब कोई इंपॉर्टेंट बात है, नहीं तो पूरा मोबाइल भर जाता है। कोई फ़ोटो भेज रहा है, कोई वीडियो भेज रहा है, बहुत काम की कोई चीज़ होती है तभी भेजो। ये साहिब बंदगी ये पूरी वीडियो बना के भेज दी, पूरा मोबाइल एक ही दिन में भर जाता है भाई। केवल लिख के भेजा करो साहिब बंदगी, फ़ोटो मत भेजा करो कोई भी। फ़ोटो केवल वही भेजनी है कोई इंपॉर्टेंट फ़ोटो है, कहीं प्रचार हो रहा है, प्रचार में कहीं पे फ़ोटो खींची गई है तो वो भेजो। उसको स्टेटस पे लगाया जाता है, उसको फेसबुक पे डाला जाता है, लोग डालते हैं। गुरुजी मेरे नाना जी शराब पीते हैं, ये है कलेश का बीज। ये तो बड़ा खतरनाक बीज है भाई। इसमें तो समय लगता है, क्योंकि कैसे शराब छोड़ेंगे वो ये देखना पड़ेगा। शराब छुड़वाने का एक तरीका होता है, आप किसी साइकेट्रिक डॉक्टर को मिले जाके, जो दिमाग का डॉक्टर होता है वो आपको ऐसी मेडिसिन दे देगा कि आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दादाजी को, और खाने में मिला के आप उनको देंगे, दादाजी नाना जी जो भी हैं, तो जैसे ही वो शराब पिएंगे तो उनका बिल्कुल मन शराब से हट जाएगा। तो ऐसे बन सकती है बात तुम्हारी। बाकी उनकी विल पावर भी देखनी पड़ेगी कि क्या वो सच में छोड़ना चाहते हैं। अगर वो सच में छोड़ना चाहते हैं तो बहुत आसानी से छूट जाता है ये सब।
सत्य ज्ञान की आंधी। अत्रि भाई, आपके बागेश्वर धाम में अर्जी लग गई है। वो ऐसे ही बोलते हैं, अगर बंदर दिखाई दे तो आपकी अर्जी कबूल। कोई बात नहीं, सबके अपने अपने विचार हैं। कोई कैसे अर्जी लगवा रहा है, कोई कैसे लगवा रहा है। निर्मल बाबा भी थे जो चटनी खिलाते थे, हरी चटनी लाल चटनी खाओ काम बन जाएंगे बिगड़े हुए। तो सबका अपना अपना हिसाब है। एक मिनट। हाँ जी, पुरुषोत्तम दास साहिब बंदगी सतनाम। कीर्ति सतनाम साहिब बंदगी। लक्ष्मण कुमार साहिब बंदगी। गुरुजी, बच्चे बहुत परेशान करते हैं जबकि उन्होंने नाम दीक्षा ली हुई है। किस मैटर पे परेशान करते हैं मुझे व्हाट्सएप पे बता देना और बच्चों से बात करवा देना। बच्चे तो देखो, बचपन बच्चों का शैतानी के लिए बना होता है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं करनी है, थोड़ी बहुत तो चलती है। मेरे साहिब हैं भरपूर, मैं तो कुछ नहीं। धुन आने को गायन की, सो मेरे गुरुदेव सतनाम। सुनील कुमार गौतम, नमो बुद्धाय महाराज जी। नमो बुद्धाय जी, नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप, ठीक हो? रमेश कुमार, जय सतनाम। पूर्णानंद अत्री साहिब बंदगी। बलवंत सिंह, गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, आशीर्वाद सतनाम। पायल शर्मा साहिब बंदगी सतनाम। गुरु जी सतनाम जी सतनाम। मोंटी भाटी, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम जी प्रणाम, सतनाम। खालसा जान की जान साहिब नाम जपाने वाले गुरु के पास झनकार का भेद कहाँ है, कहाँ से आ गया? सिर्फ नाम दे बारे सब पता है। बिल्कुल सही बात है, झनकार का भेद इनके पास नहीं आ सकता। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। गरीबदास जी की वाणी है। गरीबदास जी कह रहे हैं, नाम जपाने वाले तो गुरु घणे हैं, कन फुक्के गुरु घणे हैं, थुक चट्टू गुरु घणे हैं, लेकिन शब्द का भेद बताने वाले ये गुरु बिरले हैं भाई। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। साहिब बंदगी सतनाम, सतनाम जी सतनाम। सुनील कुमार सतनाम साहिब बंदगी। दिलीप कुमार साहिब बंदगी सतनाम। कबीर एजुकेशन, गुरुजी मेरी 6 साल की बेटी कहती है गुरुजी भी पापा की तरह अकेले ही घूमने जाते हैं, मुझे नहीं लेकर जाते। अरे भाई, पूरी दुनिया में प्रचार करना है, कहाँ पर कैसे लोग हैं, क्या है, क्या माहौल है, किसी को परेशानी में क्यों डालना। कितने संत जगजीवन साहिब अकेले घूमे, बाबा नानक अकेले घूमे, कबीर साहब तो अकेले थे ही, संत नामदेव जी अकेले घूमे, तुकाराम संत अकेले घूमे,
मीराबाई राजस्थान से अकेली आ गई बनारस। रविदास जी अकेले ही सारा भ्रमण किया। तो संत अकेले ही चलते हैं भाई। बीच में अच्छे लोग भी मिलते हैं, विरोधी भी मिलते हैं, और दोनों को स्वीकार करना है। अच्छे भी विरोधी भी दोनों स्वीकार हैं। दोनों ही मालिक का प्रसाद है भाई। सनभो शाह, मेरा भी नाम लीजिए गुरुदेव। शंभू शाह, कहां से हैं आप शंभू शाह? गौरव चौहान, सतनाम। क्या पूछ रहे हैं आप गौरव चौहान? गुरुजी लेकिन अभी तो आप बोल रहे हैं कि सतनाम हरियम शरियम सब हटाओ। बिल्कुल हटा देना है, बिल्कुल बिल्कुल हटा देना है, कोई नाम नहीं जपना है। हाँ, अगर ये सब जप चुके हो, अगर ये सब जपे हैं, तो हम पहली दीक्षा में 5 नाम देते हैं, ये सब भुलाने के लिए, हटाने के लिए। लेकिन जो असली भेद है वो झनकार का भेद है, उसको समझना है। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरुदई तारी। खुले कपाट, खुले कपाट शब्द झनकारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड यंड के पार सो देश हमारा है। और कर नैनो दीदार, महल में प्यारा है। ये है बात। गौरव चौहान, फिर अभी चैट में सब लोग सतनाम बोल रहे हैं। अरे सतनाम कोई मंत्र थोड़ी नहीं है भाई। सतनाम का मतलब है कि हम सतनाम को मानते हैं, हम सतनाम से प्रेम करते हैं। सतनाम क्या है? आत्म स्वरूप ही सतनाम है। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आत्म रूप। और जो जाने इस भेद को, पावे आप स्वरूप। सत्य नाम कोई 52 अक्षरी नाम नहीं है कि इसको जपना है, बिल्कुल नहीं। सतनाम सतनाम नहीं जपना, सतनाम को जानना है, और वो आत्म स्वरूप है। गौरव चौहान जी, गुरु जी आगे समझ, बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा, सबको समझ में आएगा। एक परीक्षा ली केवल कबीर साहब ने। वैश्या को, जो उन्हीं की शिष्या थी, उसको साथ में खड़ा करके गंगा जल की बोतल को दारू की तरह पकड़ के, और बस पीना चालू, दिखाने के लिए। तो जितने कच्चे घड़े थे सब क्या कहते हैं, अरे गुरुजी तो बहुत गलत बंदे हैं भाई। गुरुजी, अरे नहीं भाई, ये गुरु नहीं है, ये तो कैरेक्टरलेस है। और सब उनको छोड़ के चले गए। तो सबसे पहले तो गुरु पे विश्वास रखना चाहिए। सबसे पहले गुरु को समझो। पहले गुरु से प्रेम होगा तभी तो उसके ज्ञान से प्रेम होगा। तुम गुरु को ही उड़ा दे जा रहे हो तो ज्ञान क्या खाक सुनोगे? जिस बंदे से प्रेम होता है उसी का ज्ञान सुनता है बंदा। जिससे प्रेम ही नहीं है वो भले निकाल निकाल कर हीरे पकड़ा दे, वो भी नहीं लोगे तुम, क्योंकि उस बंदे से ही प्रेम नहीं है तुम्हें। तो पहले विश्वास है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। सबसे पहले गुरु पे विश्वास करो, ठीक है। विरोधी आते हैं, बहुत कुछ चलता है। आज का जमाना तो पहले जमाने से बहुत खतरनाक था। पहले का जमाना तो कबीर साहब ने खुद ही चुन लिया था कि हाँ मैं वैश्य को खड़ी कर दूंगा। आज के जमाने में बदनाम करने के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते हैं लोग। मैं भुगत भोगी हूं इस चीज का, क्योंकि 2010 से लगातार मैं प्रचार कर रहा हूं। 10 से लेके 20 तक 10 साल हो गए।
21, 22, 23, 13 साल हो गए। 13 साल तक मैंने केवल प्रचार ही प्रचार किया है, और उसमें पता नहीं कितने लोगों की कितने ऊल जलूल बकवासें सुनी हैं अपने खिलाफ, लेकिन आज तक उन बकवासों को कोई साबित नहीं कर पाया, ये समझ लो। और आज का जमाना तो ऐसा है कि सब झूठ ही झूठ है, सब झूठ ही झूठ है। मेरी फोटो के साथ किसी ने विमल का गुटखा लगा दिया कि नितिन दास विमल खा रहा है, पता नहीं क्या क्या बना दिया मेरी फोटो के साथ। मतलब हद होती है। मेरी छोटी छोटी रिकॉर्डिंग्स 4-4 सेकंड 5-5 सेकंड की रिकॉर्डिंग नेट पे चला दी कि देखो ये क्या बोल रहा है, देखो ये क्या। अरे भैया तू पूरी चला दे ना। अगर तुझे नितिन दास को एक्सपोज करना है भाई तो तू पूरी रिकॉर्डिंग चला दे। केवल 4 सेकंड में क्या दिखाना चाहता है? क्योंकि 4 सेकंड का दिखा के वो बात को घुमाना चाहता है कि तुम्हारा फोकस केवल 4 सेकंड पे रहे और बाकी बात मैं अपने आप ही घुमा दूंगा। जबकि वो क्या बात चल रही है, किसको क्या बोला जा रहा है, किसकी परीक्षा चल रही है, ये किसी को मतलब नहीं है इससे। तो कच्चे घड़े फूट जाते हैं, कच्चे घड़े 2 पल में फूट जाते हैं। आज का टाइम है एआई का। झूठी फोटो बना देते हैं लोग, पहले गर्दनें हटा देते थे, दूसरे की लगा देते थे, कोर्ट में पेश कर देते थे कि देखो जी ये बंदा यहां खड़ा है किसी और के साथ। ऐसे भी कई लोगों को फांसियां हो गई झूठे सबूत दिखा दिखा के। लेकिन आज टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, तुम गलत फोटो लेके जाओगे ना तो उसी वक्त धरे जाओगे अंदर। आज टेक्नोलॉजी बहुत हाई है। मेरे ऊपर कई इल्जाम लगाए लोगों ने, मेरे ऊपर बहुत इल्जाम लगे, लेकिन मैंने लाइव प्रोग्राम इसीलिए शुरू किया क्योंकि मुझे पता है कि सत्य का रास्ता अपनाया है तो विरोध तो होगा। इसलिए मैंने रोज लाइव दिया है, रोज, ताकि कोई झूठा ब्लेम भी ना लगा पाए, क्योंकि सबको पता है कि मैं किस दिन कहां हूं, किस दिन मैं कहां चौक पे खड़ा हूं। मेरे मोबाइल का टावर जो है सिग्नल बता देगा कि नितिन दास कहां खड़ा है, किस जगह खड़ा है। समझे? ये बहुत दिमाग लगा के फिर मैंने लाइव प्रोग्राम शुरू किए थे, क्योंकि मैंने वो प्रोटोकॉल चुना ही नहीं जिसमें गुरु के साथ लोगों की बातें ही नहीं होती। आप ले लो किसी से भी नाम गुरु जी से, आप उनका फोन नंबर लेके दिखा दो, मान जाऊं मैं। राधा स्वामियों का फोन नंबर बता दो, रामपाल जी का फोन नंबर बता दो, धन सतगुरु वाले का फोन नंबर बता दो, आशाराम बापू जी का, या किसी भी संत का, A to Z कोई भी संत है, किसी का फोन नंबर बता दो तुम जरा, जो बड़े बड़े संत बैठे हुए हैं प्रोटोकॉल वाले। मैंने फिर भी केवल ग्राउंड लेवल को चुना, नहीं तो मैं भी 4 बॉडीगार्ड रख लेता। सत्संग तो चल ही रहा है, लोग समझ ही रहे हैं, आश्रम बना के बैठ जाता आराम से, कोई दर्शन भी ना कर पाता, मिलता भी ना कोई। बात तो बहुत दूर की बात है कि कोई बात भी कर लेता। आज चाहूं तो आज मोबाइल नंबर बंद कर दूं और अपना एक असिस्टेंट बना दूं कि जो भी फोन आएगा वो अटेंड करेगा, कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगी तो मेरे पास आएगी। क्या कर लेगा कोई? क्या कर लेगा कोई? लेकिन मैंने फिर भी चुना कि नहीं, डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए। उसी से पता लगता है कि लोग कैसे हैं। और 2020 से लेके 23 तक मैंने खूब परखा लोगों को, कैसे कैसे लोग हैं। और यकीन नहीं करोगे कि मेरी हालत खराब हो गई है। ऐसे ऐसे लोग इस पंथ में घुस गए, मैं बोल भी नहीं सकता तुम्हारे सामने कि कैसे कैसे घुस गए, ये समझ लो। बता भी नहीं सकता कि क्या क्या लोगों ने मुझे बोला है, कैसे कैसे लोगों ने कितनी शातिर चालें खेली हैं मेरे साथ। लेकिन नितिन दास फंसता नहीं है किसी के जाल में। नितिन दास को फंसाना बेटा बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि हम भुगत भोगी हैं भाई। हमें पता है
किसका मैसेज आता है, क्या बोल रहा है, क्या चाहता है, सब बाल की खाल निकाल लेते हैं, बाल की खाल। समझे? किसी के घर जाना, रहना, रात रुकना ऐसे ही नहीं है, बाल की खाल निकाल लेते हैं कि जाना है कि नहीं जाना है, क्या विचार है इसका। कल को बाबा जी पे कोई विश्वास नहीं करेगा। समझे? इसलिए बिल्कुल सावधानी से चलना पड़ता है, क्योंकि हमें हमारे गुरुजी का वचन याद है कि नितिन दास, जवान साधु हमेशा फूक फूक के कदम रखे, नहीं तो माया बहुत लपेटे में लेती है। बड़े बड़े संत देख लो कहाँ पहुंच गए हैं। चोर को खांसी और साधु को दासी ले डूबती है। इसलिए पूरा सावधान रहना, ये माया है। तो ऐसा नहीं है कि माया हमारे पास नहीं आई, लेकिन पकड़ नहीं पाई। समझे? क्योंकि लोगों का संस्कार ही यही है, लोगों के पास संस्कार ही यही है। ऐसे ऐसे संत बैठे हैं यहां पर, मैं बताने लग जाऊं तो सुन नहीं पाओगे। ऐसे ऐसे संत बैठे हैं यहां पर जो नाम दीक्षा बाद में देते हैं, पहले वस्त्र दान, तन दान, धन दान करवा लेते हैं। ऐसे ऐसे संत बैठे हैं। समझे? ऐसे ऐसे संतों के शिष्य हमारे पास आए जिनके शारीरिक संबंध तक बने हुए हैं उनके गुरुओं से। ऐसे ऐसे लोग हमारे पास हैं, और केवल गुरुओं से नहीं, गुरु भाइयों से भी, क्योंकि वहां भंडारा ही खुला है बिल्कुल। रासलीला के नाम पे एक ही हॉल में 500-500, 700-700 लोग रासलीला मना रहे हैं। ऐसे ऐसे गुरुओं के चेले हैं हमारे पास, और मैंने धिक्कारा उन लोगों को कि यहां नहीं चलेगा भाई, कि तुम सोचो कि यहां भी रासलीला मिलेगी तुम्हें। यहां सबकी रासलीला बंद करवा दी जाएगी। यहां केवल आत्म रस की लीला चलेगी। अगर मंजूर है तो आओ, नहीं तो भैया पुराने गुरु के पास ही जाओ। ऐसा ऐसा हाल है इस दुनिया में। समझे? रासलीला के नाम पे भक्ति करवाई जाती है, और कबीर साहब की बाणी लगवाई जाती है, संतो सोई सतगुरु मोहे भावे, जो भोग में जोग सिखावे। पूरा भोग करवा देंगे और फिर उसमें जोग सिखा देंगे, और क्या सिखाएंगे वो भी हमें पता है। जो भोग में जोग सिखा रहे हैं ये लोग, और एक पंथ नहीं है, हजारों पंथ हैं, हजारों। तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कि हमारे गुरुजी जहां पे हम बैठे हुए हैं वो कौन सी क्रिया सिखा रहे हैं। ये केवल लेडीज और जेंट्स जो शादीशुदा हैं, जो गुरुजी से दीक्षा ली है, वही जानते हैं। और बच्चे बेचारे बैठे हैं कि हाँ गुरुजी बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। समझे? ऐसे ऐसे चेले, ऐसी ऐसी लेडीज हमारे पास आई हैं जो 20-20 लोगों के साथ संबंध बना चुकी हैं, अपने गुरु भाइयों के साथ, अपने गुरुओं के साथ। ऐसी ऐसी लेडीज आके कहानियां सुनाती हैं। समझे? लेकिन हमारे यहां ये ड्रामा नहीं चलता। हम इस ड्रामे को बंद करने आए हैं। अच्छे से समझ लो, हमारे यहां आत्म ज्ञान का खेल है, ये शारीरिक ज्ञान का खेल नहीं है। आत्म ज्ञान का खेल है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। हमारे यहां इसका खेल है। अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है। अगर तुमने रासलीला ही रचानी है भाई, तो देख लो कहीं कोई पंथ चल रहा होगा, मैं दे दूंगा एड्रेस। मुझे पता है सारे पंथों का हाल।
गुरु जी के साथ भी रचाओ और चेलों के साथ भी रचाओ, खूब रासलीला चलती है। हैरान तो मैं तब हो गया जब एक साधु ने सगे भाई बहन की रासलीला करवा दी। हद कर दी, हद। खून ऐसा खौल गया मेरा कि क्या बताया जाए। सगे भाई को सगी बहन के साथ रासलीला रचवा दी। इतना बुरा हाल है। और हिंदू कहला रहे हैं कट्टर, माला धारण कर रखी है तुलसी की। इतना बुरा हाल है। और सब गुरुओं का पता है मुझे क्या चल रहा है, कहां पे चल रहा है, लेकिन हमारा मकसद ही नहीं है। जो करेगा सो भरेगा भैया, तू क्यों भया उदास। लेकिन फिर भी तुम्हें जानकारी होनी चाहिए कि ऐसे ऐसे गुरु बैठे हुए हैं। एक हमारा भगत है, उसकी शादी हुई तो अपनी घरवाली को लेके आया, तो पहली सुहागरात गुरु जी के साथ मनी है उसकी। गुरु जी को सौंप दिया उसने कि तन मन धन आपका ही है गुरु जी, ये भी आपकी है। इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल। दिमाग खराब हो जाता है सोच सोच के कि ये हमारा समाज जा कहां रहा है। लेकिन फिर समझ में आता है कि भाई ये तो पुरानी पुरानी विरासत में मिला हुआ ये सब तो। अरे देवताओं का राजा नहीं बचा, वो गौतम ऋषि के पास आ रहा है, चांद अपने गुरु की घरवाली को लेके जा रहा है, और भी बहुत कुछ है, क्या क्या सुनाया जाए। विरासत में मिला हुआ ये सब। लेकिन अब तो छोड़ दो, कि अब भी नहीं छोड़ना है। इसी की वजह से बार बार जन्म होता है, इसी की वजह से समझ लो, हमारे विकारों की वजह से ही हमारा जन्म होता है। ओशो ने बहुत जोर लगाया, ओशो, आचार्य रजनीश, ओशो ने बहुत जोर लगाया कि इसका खात्मा कर दिया जाए विकार का, लेकिन कर नहीं पाए, क्योंकि उनके पास वो गुप्त विधि नहीं है। विकारों को खत्म करने की भी गुप्त विधि होती है, समझे, वो गुप्त विधि होती है। और अगर वो अप्लाई कर देता तो बहुत लोगों का भला हो जाता। लेकिन वहां पर वो गुप्त विधि तो थी नहीं, और सब बेड़ा गर्क करते चले गए। ओशो के आश्रम में जाने पर, जो पुणे में था, HIV टेस्ट करवाया जाता था। HIV टेस्ट जब नेगेटिव आता था तब आपको एंट्री मिलती थी। ये हाल था। आज भी नेट पे सर्च करो, पुणे आश्रम ओशो HIV टेस्ट, इतना लिख दो, आ जाएगा। तो ये सब हमें इतिहास दे के गया है, ये सब क्रियाएं दे के गया है। और तो और छोड़ो, कृष्ण जी खुद रासलीला रचा रहे हैं, और जो कृष्ण जी की गीता सुना रहे हैं यूट्यूब पे बैठे बैठे, उनको पूछो भैया तू क्यों सुना रहा है गीता। कृष्ण जी रास रचा रहे हैं और तू गीता सुना रहा है उनकी। तू भी रास रचा, तू भी रास रचा ले। जब तू गीता सुना रहा है तो उन्होंने रास भी तो रचाई है, तू भी रचा ले। चार दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर, और कोई गाडे कोई अगन जरावे, खोज ना पाया शरीर, जपोरे मन केवल नाम कबीर। तो बात यह है
रमेश, गुरुजी मैं बेंगलुरु में हूँ, बेंगलुरु में ही रहता हूँ। बेंगलोर बहुत क्लीन सिटी है भाई, हमारे देश का नंबर 1 पे था पहले, तो अब तक बाबाओं ने भी बैठाया है। और भैया अकेले हाथ से ताली नहीं बजती, ये समझ लो, ये समझ लो। दो दो हाथों से ताली बजती है। कई जगह तो बाबाओं ने बट्टा बैठाया है, कई जगह बाबाओं का बट्टा बैठाने में लगे हैं लोग। झूठा भी फंसाया जाता है, ऐसा नहीं है कि सारे बाबे एक से ही हैं, झूठा भी फंसाया जाता है। आप देखोगे कोई ईमानदार आदमी है, उसका बार बार ट्रांसफर क्यों किया जाता है? बेईमान 10-10 साल से बैठा है एक ही जगह पे। जहां मोटे नोट आ रहे हैं वहां पहुंचने के लिए लोग पैसा देते हैं। जहां मोटी कमाई होगी, जहां साल का 50 लाख कमा सकते हैं, वहां पहुंचने के लिए 20 लाख दे देते हैं घूस, कि 20 लाख दे के भी अगर उस जगह पे आ गए तो साल में 30 लाख एक्स्ट्रा कमा लेंगे। समझे? तो ईमानदार जो आदमी होता है वो ना घूस देता है ना लेता है, इसलिए वो अड़चन पैदा करता है लोगों की कमाई में। उसकी वजह से कमाई नहीं हो पाती लोगों की, तो उसको रास्ते के कांटे को हटा दिया जाता है, उसको तबादला करवा दिया जाता है। ऐसे ही बहुत से बाबा लोग भी हैं जो बहुत ईमानदार थे, लेकिन उनको भी जेल की हवा खानी पड़ गई, झूठे केसों में जिनको डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत का साथ नहीं दिया। कोई नेता आया, बाबा को बोला कि मेरा ब्लैक का पैसा वाइट करना है बाबा जी। अब बाबा ये काम करता नहीं है, बाबा ने मना कर दिया कि ये नहीं होगा भाई। अब नेता ने देखा, अच्छा जी, लगवा दिए 2-4 केस। कितनी देर लगती है? ज्यादा देर नहीं लगती भाई। तो ऐसा भी होता है, ये नहीं कि सारे बाबा ही खराब होते हैं, भूल जाओ। समझे? बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। इतना बुरा हाल है कि मैं बता नहीं सकता। भुगत भोगी हैं, हमारे साथ क्या क्या हुआ है वो बताने लग जाऊंगा ना तो होश उड़ जाएंगे। और ये ग्राउंड पे जाके पता लगता है, ग्राउंड लेवल पे, कि कैसे लोग कैसी सोच रखते हैं, क्या क्या सोच रखते हैं। अगर उनकी सोच में हाँ जी करते रहो तो सब ठीक है। फिर कहो 20 साल निकल जाएं, 30 साल निकल जाएं तुम्हारे, और अगर तुमने उनके सोच के मुताबिक काम नहीं किया तो वही लोग तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएंगे। भुगत भोगी हैं। लेकिन नितिन दास किसी के हाथ नहीं आया, याद रखना इस बात के। ऐसा नहीं कि हमें ऑफर नहीं आते। लोग कहते हैं बाबा औरतों के पीछे घूमते हैं। अरे मूर्खों, औरतें बाबा के पीछे घूमती हैं, तुम्हें अभी पता ही नहीं है सच्चाई। बाबा बन जाओ, समझ में आ जाएगा। बाबा बन के तो बचना होता है औरतों से। बाबा बन के तुम फूल बन जाते हो और हजारों तितलियां आती हैं बैठने के लिए। बचना है तुमने, समझे? हमें पता है कैसे बचे हुए हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि मुंह खोलें, नहीं चाहते कि हम किसी की असलियत बताएं। इसलिए शांति से भक्ति करते रहो, शांति से, बिल्कुल प्रेम से। सबसे बढ़िया बात है। गौरव चौहान, गुरुजी गीता अध्याय 17 से श्लोक नंबर 28 का मतलब बताएं। आप मुझे श्लोक भेज देना, आपको क्लियर कर देंगे। 9256 साहिब बंदगी सतनाम, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। साहिब बंदगी सतनाम। अगर कोई बाबा बन जाए और उसके पास पूर्ण ज्ञान है
माया ऐसा लपेटने की कोशिश करती है, लेकिन पूरे विचार के साथ चलना चाहिए। एक एक चीज का हिसाब होगा, एक एक चीज का। रेखा मित्तल, गुरुजी गुटके में भी जीव होता है, इस पर प्रकाश डालिए। गुरुजी आप कहते हैं कि अंडे में जीव होता है, तो गुटके में भी तो जीव, कौन से गुटके में जीव हो रहा है? गुटका तो तंबाकू है। गुरुजी टाइम बहुत खराब चल रहा है। बिल्कुल टाइम खराब चल रहा है, इसी टाइम को तो सही करने आए हैं, इसी टाइम को सही करने आए हैं। इतना बुरा समय है आज के टाइम पे, अगर तुम सच्चाई का साथ दोगे तो लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, तुम्हारी झूठी झूठी अफवाहें फैला देंगे। आजकल तो स्क्रीनशॉट झूठे इतने चलते हैं, 50 तरह की तो एप्लीकेशन बनी पड़ी हैं। झूठे व्हाट्सएप चैट कैसे बनाएं, लो बना लो। झूठी फेसबुक चैट कैसे बनाएं, लो बना लो। झूठी टेलीग्राम चैट कैसे बनाएं, लो बना लो। दुनिया भर का झूठ ही झूठ है, इतना बुरा हाल है। सब कुछ अवेलेबल है, तुम बोलो तो सही, ऐसा झूठ का पसारा है। हाँ जी गिरीश जी, नशा होता है गुटखे में, बिल्कुल नशा होता है। नशा बिल्कुल नहीं करना है। एक तो मेरी वीडियो लगा लगा के बोल रहा है कि नितिन दास शराब पीता है, नितिन दास भांग गांजा पीता है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग। मेरे खिलाफ कोई वीडियो बनाता है तो तुमने कमेंट में केवल एक चीज लिखनी है, क्या भैया गुरुवाई का कीड़ा घुस गया था दिमाग में या पैसे खा के बैठा है? बस दो चीजें लिख देना। अगर मेरे खिलाफ कोई भी वीडियो कहीं भी दिखाई देती है, डांटना मत, गाली मत देना, झगड़ा मत करना, बस दो चीजें लिखनी है। क्या भैया गुरुवाई का कीड़ा घुस गया दिमाग में क्या, जो तू नितिन दास के खिलाफ खड़ा हो रहा है, या फिर क्या पैसे खा के बैठा हुआ है? बस दो चीजें लिख दोगे, उसकी बोलती बंद हो जाएगी। ये गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं। किसी के साथ झगड़ा मत करना। मेरी खिलाफत कोई कर रहा है, मेरी फोटो लगा रहा है, मेरी वीडियो बना रहा है, बनाने दो। नाना करते भी वो प्रचार कर रहा है हमारा, नाना करते भी। अगर उसको मैं कह दूं ना कि मेरी वीडियो लगा के मेरी बारे में अच्छी अच्छी बातें कर, इससे लोग देखेंगे जागेंगे, वो कभी ना करेगा। और वो कर भी ले तो दुनिया कभी सुनेगी भी नहीं, किसकी सुने। लेकिन जब वो लगाएगा बाबा चोर है, बाबा डाकू है, बाबा ऐसा है, बाबा नशेड़ी है, तो बंदा सोचेगा, जिसने कभी नहीं देखा हमें, वो सोचेगा यार ये कौन सा बाबा आ गया जो नशेड़ी है, डाकू है, चोर है। वो नाना करता हुआ जाएगा उसमें, उसकी वीडियो में। उसके बाद उसके दिमाग में खलबली मचेगी कि यार देखो तो सही ये बाबा है कौन। फिर नेट पे सर्च करेगा। उससे क्या होगा, उससे सर्चिंग की जो टीआरपी होती है वो बढ़ेगी। और जब वो सर्च करेगा अपने मोबाइल पे, तो एआई क्या करेगा, उसके रिश्तेदारों को या उसके दोस्तों को, जो फेसबुक में उसके दोस्त जुड़े हुए हैं, फिर एआई से वही मैसेज, जैसे किसी ने लाइक कर दी वीडियो या किसी ने कमेंट कर दिया, तो कहीं ना कहीं एआई उसकी फ्रेंड लिस्ट में वो वीडियो पहुंचा देता है। तभी तो 20-20 करोड़ लाइक हो जाते हैं वीडियोस में। लेकिन सोच रहा है कि मैं भी गुरु बन जाऊं। या तो ये कीड़ा है उसके अंदर, या उसको सीधे पूछ लेना कि भैया पैसा डकार मार के बैठा है क्या, क्या पैसा वापस नहीं करना चाहता गुरु जी का? बस उसकी वहीं पे हालत पतली हो जाएगी। बस इन दोनों चीजों के अलावा तुमने तीसरी चीज नहीं लिखनी है। बस काम खत्म। जवाब भी दे दिया, यानी लाठी भी नहीं टूटी और सांप भी मर गया। बस इससे ज्यादा किसी ने अगर कुछ बोला तो फिर मैं समझ लो अलाउड नहीं है बोलना। कोई नेगेटिव कमेंट करना है करने दो। यही 4-5-10 लोग हैं जो आइडिया बदल बदल के कमेंट करते रहते हैं, 15-20-25 कमेंट करके शांति से बैठ जाते हैं। इनका काम ही यही है। करने दो, इनको खुश रहने दो। इनको भी परमात्मा ने खुश रहने का अधिकार दिया है और इनको इसी में खुशी मिल रही है, तो खुश रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। तुम अपना काम करो। तुम्हारे 3 टारगेट हैं। पहला भक्ति, दूसरा देश की सेवा अंगदान करके, तीसरा भ्रष्टाचार खत्म करके।
बस ये 3 चीजों पे फोकस कर लो तुम, और ये तीनों तब होंगी जब अच्छे से प्रचार प्रसार कर लोगे। लीवर खराब है, लीवर डैमेज है, किसी का किडनी खराब है, अगर उनको मरे हुए इंसानों की किडनी मिल जाए, लीवर मिल जाए, आंखें मिल जाएं, वैसे भी तो जलाओगे ही, राख ही करोगे। राख करोगे उससे क्या फायदा? इससे अच्छा है कि अंग दान करो। अंग दान करके जाओगे तो जिसको अंग प्राप्त होगा सारी उम्र याद रखेगा, सारी उम्र। इसलिए अंगदान भी करना है, भ्रष्टाचार भी खत्म करना है, और भक्ति भी सही करनी है, सत भक्ति करनी है। चंद्रभान चौरसिया, क्या आप संत रामपाल जी महाराज जैसा शास्त्रों से प्रमाणित करके ज्ञान बता सकते हैं? भैया शास्त्रों से प्रमाणित करके ही बताया जा रहा है। आप सत्संग सुनिए 1 नंबर से। आप मुझे मैसेज करें चंद्रभान जी 9256111007 पे, और आपको पूरा सीरियल वाइज सत्संग भेज दिया जाएगा। उसमें संतों की वाणियाँ, ग्रंथों की वाणियाँ, गीता की वाणी, कबीर सागर, अनुराग सागर, संत नामदेव की वाणी, बाबा नानक की वाणी, सारे ग्रंथों से प्रमाणित करके जो मूल ज्ञान है, मूल ज्ञान बताया जाएगा। पवित्र ज्ञान छुड़वा दिया जाएगा। आपको रामपाल जी ने जो ज्ञान दिया है वो पवित्र ज्ञान है, जिसके लिए बोला था कि पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो और मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। तो पवित्र ज्ञान में रामपाल जी भरपूर हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो मूल ज्ञान है उसमें उनको कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में। मूल ज्ञान नी अक्षर ज्ञान है, पवित्र ज्ञान अक्षर ज्ञान है। पवित्र ज्ञान में मंत्र जंत्र तंत्र यूज होते हैं, मूल ज्ञान में तंत्र मंत्र जंत्र नहीं जपे जाते। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोय, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। इसमें सार शब्द का ज्ञान समझाया जाता है। सार शब्द यानी निज स्वरूप, तुम्हारा निज नाम, समझे? 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहें कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम बिन कैसे लागे पार, ये समझ लो। तो यहां पर निज नाम की महिमा है भाई, यहां सतनाम की महिमा है। सतनाम सिमर प्यारे तेरा वक्त जा रहा है। सतनाम को जान लो, सत्य को पहचान लो, सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा मेरे भाई। तो जरूर 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 सत्संग सुनो पूरे विवेक के द्वारा। रामपाल जी महाराज का ज्ञान कोई गलत नहीं है, अधूरा है। 10वीं तक पढ़ाई कोई गलत नहीं है, लेकिन पीएचडी तक पढ़ना चाहते हो तो 10वीं अधूरी है, बस इतना समझ लो। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक में लिखा है कि उल्टे लटके वृक्ष के संसार के सभी विभाग बारीक बारीक से बता दें वेद के। हाँ बिल्कुल यही समझाया गया है। आदि पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन वाकी डार, तिरदेवा शाखा भय, ये पात रूप संसार, ये सारा समझा दिया गया उसमें। उसको पढ़ो, उसको समझो, ठीक है? हमारे सत्संग सुनो आप, आपको हर चीज समझ में आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। और कुछ नहीं समझ में आता है तो आप उसको लिख लेना डायरी पे। 101 सत्संग सुनने के बाद आप खुद ही सारे सवाल काट दोगे, जो भी डायरी में लिखे हैं अपने आप काटते चले जाओगे, ये वादा है मेरा। क्योंकि विवेक जाग जाएगा, विवेक जाग जाएगा तो सवालों के जवाब अपने आप से आने लग जाएंगे। खुद ही समझने लग जाओगे कि हाँ ये सच है, ये झूठ है, ये सच है, ये झूठ है। 52 अक्षर जप जप के कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। 52 अक्षर जीव आधारा, ये जीव है ना, ये 52 अक्षर पैदा कर रही है। जीव काट दी जाए, सारे 52 अक्षर खत्म।
अगर किसी गुरु की जीभ काट दे कोई तो उसका धंधा मंदा हो जाएगा, वो नाम ही नहीं दे पाएगा किसी को, आ करेगा, क्या जपेगा चेला। अगर गुरु नाम दे पा रहा है तो जीभ की वजह से दे पा रहा है, 52 अक्षर बोल पा रहा है तो जीभ की वजह से बोल पा रहा है। आप जो मंत्रों में जाप कर पा रहे हो जीभ की वजह से कर पा रहे हो। जीभ ही नहीं होगी तो मंत्र कहां से जपोगे। इसीलिए साहेब ने जीभ पे टारगेट किया। 52 अक्षर जीभ आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। जीभ पे टारगेट किया साहेब ने। शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मत लीजे, कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। होठ कंठ लागे नहीं, जीबा यानी जीभ, जीबा नहीं उच्चार, और गुप्त वस्तु जो लखे, सो निज हंस हमार। वो गुप्त वस्तु क्या है, वो गुप्त वस्तु आत्मदेव है, वो अचल आत्मा है। गीता पढ़ो, अध्याय 2 24वां श्लोक, हे अर्जुन ये आत्मा अचल है, ये चलती नहीं है, अचल है, स्थिर है। समझो इसको, इसी अचल को प्राप्त करना है। अचल सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान सबद सरघाल। अचल को जानो, अचल जो आता और जाता नहीं है, आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। ये बाणियां हैं कबीर साहब के, भजन है, सुनो यूट्यूब पे, देखो कितने सुंदर सुंदर भजन है। अरे भाई अक्षर पुरुष ही आदि पुरुष है। आदि का मतलब होता है शुरुआती, समझे। और ये अक्षर पुरुष, अब क्या समझाएं तुम्हें, गलतियां बाद में निकाल लेना, पहले ज्ञान समझ लो। बीजक पढ़ो क्या लिखा है वहां पे। ये वो अक्षर पुरुष नहीं है जो रामपाल जी ने बता दिया कि अध्याय 15 में 3 पुरुष हैं, शर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष। ये वो अक्षर पुरुष नहीं है। 7 संख ब्रह्मांड का मालिक, ये अक्षर पुरुष सुरता को बोला गया है, सुरत को। इस सुरत से ही अक्षर पुरुष, यानी सुरत से ही आगे शर पुरुष, ये काल पैदा होता है, मन पैदा होता है, और इसी मन के द्वारा आगे 3 गुण पैदा होते हैं, फिर एक संसार की रचना होती है और 5 तत्व से एक शरीर बन जाता है। उसको यही अक्षर पुरुष धारण करके भ्रमित हो जाता है। गीता में इसी का जिक्र है, यानी अक्षर पुरुष ने ही शर पुरुष को धारण कर लिया। तो शर पुरुष क्या हो गया, देह, और अक्षर पुरुष क्या हो गया, जीव। समझ लो। बावन अक्षर जो वेदों में नहीं है, अरे भाई 52 अक्षर को समझ तो लो क्या है। रामपाल जी कहते हैं 52 अक्षर संस्कृत के हैं, संस्कृत भाषा के ग्रंथों को 52 अक्षरी ग्रंथ कहते हैं। ऐसा नहीं है, मुंह से बोले जाने वाले जितने भी शब्द हैं वो 52 अक्षरी शब्द ही हैं, 52 अक्षरी, समझे। और जो सोहंग सोहंग कर रहे हो आप, ये सारे पुराणों में सोहंग पहले से लिखा हुआ है, संस्कृत के भाषा का पुराण है, उसमें सोहंग लिखा हुआ है। सोहंग शब्द हम जग में ले आए, ये कहां से आपने बोल दिया। आप विष्णु महापुराण पढ़ो, उसमें सोहंग का जिक्र है। आप देवी भागवत पढ़ो, उसमें सोहंग का जिक्र है। आप शिव महापुराण पढ़ो, उसमें सोहंग का जिक्र है। आप गरुड़ महापुराण पढ़ो, उसमें सोहंग का जिक्र है। भविष्य महापुराण पढ़ो, उसमें सोहंग का जिक्र है। क्या बात कर रहे हो आप।
उस वाणी का भेद कुछ न्यारा है। सोहंग शब्द हम जग में ले आए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। उसका भेद है, वो समय आएगा बताएंगे आपको, जब आपको लगेगा कि हाँ ये ज्ञान सही है तब समझाएंगे। अभी ABCD शुरू करो इसकी, 1 नंबर से सुनना शुरू करो। अगर कुछ चाहिए इस जीवन में, 84 में जाना है तो आपकी मर्जी है। आपको ऐसी गुरुवार व्रत कर रहे हैं, इन्हें खुद का ज्ञान नहीं, क्या लिख रहे हो भैया? हमारा कोई गुरुवार का व्रत नहीं रखता चेला कोई, और जो हमारा कोई चेला व्रत रख रहा है तो हमारा चेला नहीं है, समझे? छोड़ दो तुम, बाकियों को छोड़ो तुम, तुझे बेगानी क्या पड़ी, तू अपनी आप नवेड़। तुम मत रखना गुरुवार का व्रत, बाकियों को छोड़ो। बुरा जब देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, और जो मन देखा आपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। प्रोग्राम बेटा 2025 में ही चलेगा, पानीपत का भी सारा, पूरे इंडिया का। 2024 में 13 देशों में यात्रा है, और बहुत से जीव जागेंगे, मालिक की दया होगी, क्योंकि आगे समय बहुत खतरनाक आने वाला है। इतना खतरनाक समय आने वाला है जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, और ये आएगा। और 2024 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है, मैंने शुरू में ही बोला था, आपने देखा भी होगा। उस उड़ीसा वाले ने एक वीडियो बनाई थी, भगत ने, जो पूरा विश्लेषण कर रहा था मेरे जीवन में 13 का कितना महत्व है। जन्म से लेके 13वें साल में क्या हुआ था, 13वें साल से लेके 26वें साल में क्या हुआ, और 26वें साल से आगे फिर 13 साल बाद क्या होना है, उसने ये पूरा बताया था। तो 2024 है वो 13 के बाद ही शुरू है, और मैंने 2019 से ही, 18-19 से ही बताना शुरू कर दिया था, लोगों को बोलना शुरू कर दिया था कि भाई पूरे विश्व में प्रचार होगा, जिसके लिए मैंने सेवा के लिए भी बोला था कि आप लोग सेवा इकट्ठी करो पूरे विश्व में। अभी तो मेरी गुरुवाई भी नहीं हुई थी, गुरुपद भी नहीं मिला था मुझे। मैंने तब से ही सबको इशारा कर दिया था कि जैसे ही 13वां साल खत्म होगा, यानी 2023 खत्म होगा, वैसे ही पूरे विश्व में ये प्रचार घर घर जाके किया जाएगा। कहने का मतलब अलग अलग देशों में जाके घर घर में लोगों से मिलके ये प्रचार किया जाएगा। ये मैंने कब से इशारा कर रखा है, लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं, दिक्कत ये हो जाती है। तो ये 2024 साल जो है बहुत इंपॉर्टेंट साल है, इसमें प्रचार भी बहुत होगा और विरोध भी बहुत होगा, ये अच्छे से समझ लो। परीक्षा भी खूब चलेगी और रिजल्ट भी खूब आएगा, ये अच्छे से समझ लो। तो गुरु पे भी विश्वास रखना है और गुरु की भक्ति पे भी विश्वास रखना है। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया और तुम्हारा एकदम दिमाग हिल गया, अरे अच्छा नितिन दास ऐसी भक्ति करवाता है, गलत भक्ति करवाता है। पूरा परख के आना इस पंथ में। यहां पर मछली वाला जाल बिछा के बैठे हैं लोग कि कब मछली फंस जाए और काम खत्म कर दें इसका, क्योंकि उन लोगों के अंदर भी शैतान बैठा है, मन बैठा है सबके अंदर। ये मन कोई बाहर से अर्जुन को जैसे काल रूप दिखाया गया ऐसे नहीं आएगा तुम्हारे सामने, ये सबके अंदर बैठा है छुपके, मनई स्वरूपी देव निरंजन, समझे? और ये मन की कला बड़ी खतरनाक कला होती है, ये तुम्हारे अंदर भी बैठा है। ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे अंदर नहीं है। जितने बुरे ख्याल तुम्हें आते हैं, जितनी बुरी बातें तुम्हारे दिमाग में आती हैं, ये मन ही पैदा कर रहा है तुम्हें पल पल फंसाने के लिए, समझ लो। और जो दूसरे बैठे हैं वो तुम्हें भरमाने के लिए, पता नहीं किसके मन के कौन से झांसे में आ जाओ तुम। किसी ने वैसे ही बोल दिया नितिन दास तो शिव योग करवाता है, कपाल क्रिया करवाता है, अब तुम विवेकी नहीं हो तो अटक जाओगे, क्योंकि तुम्हारा सारा ध्यान खोपड़ी में चला जाएगा। जबकि हमारा जो असली विवेकी भगत होगा उसका सारा ध्यान शब्द पे जाएगा, समझे? घनघोर बादल छाए हुए हैं,
और रॉकेट चलाया गया चांद के लिए, तो जो निकम्मा होगा ना, निकम्मे लोग, उनको बादल दिखाई देंगे। ये देखो रॉकेट बादलों की तरफ भेजा जा रहा है, ये बादलों तक ही पहुंचेगा रॉकेट। और जो विवेकी होंगे उनको पता है भैया बादल पे नहीं रुकेगा, निशाना चांद का है। समझ लो। जो लोग कहेंगे कि नितिन दास की तो कपाल क्रिया है, उनको खोपड़ी दिख रही है, बादल दिख रहे हैं। और जो अनुभव कर रहे हैं, अनुभव जान रहे हैं, उनको चांद दिखाई दे रहा है। बात इतनी है। दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि से ये ज्ञान समझ में आता है। पूर्णानंद अत्री जी, सोते रहो चंद्रभान जी, सोते रहो। क्या हुआ, जाग नहीं रहे क्या? क्या बोल रहे हैं? पहले आप शास्त्रों से प्रमाणित करें, जैसा संत रामपाल जी महाराज। अरे भाई तुम आओ, तुम मेरे व्हाट्सएप पे आओ, तुम्हें प्रमाणित करते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करो तुम, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो। नहीं तो ये फालतू की बातें मत करो। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनके भी सवालों के जवाब देने होते हैं। अगर कुछ चाहिए तो व्हाट्सएप करो 9256111007। तुम्हारा पेट भर दिया जाएगा पूरा, चिंता मत करो। अगर कुछ चाहिए तो, नहीं चाहिए तो यहां टाइम बर्बाद मत करो भाई, अपना और हमारा। सतनाम सतनाम साहिब बंदगी। युवी कौशल, विहंगम चाल से निकल जाना है गुरुजी हमने। बिल्कुल, शबद विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुरदई तारी। खुले कपाट शबद झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। और कर नैनो दीदार, महल में प्यारा है। विहंगम चाल को समझो। विहंगम चाल का मतलब होता है सूरत को सीधे शब्द में स्थापित कर देना। अरे शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहां को जाए। और द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। समझ लो अच्छे से, नहीं समझ में आ रहा तो समझे। बिल्कुल मिलान करेंगे चंद्रभान जी, बिल्कुल मिलान करेंगे। पहले तो आप मैसेज तो करो मुझे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कितनी मिलावट करी है गरीबदास जी की वाणी में रामपाल जी महाराज ने। कम से कम 25-30 जगह मिलावट करी है। उसके बाद मदन साहिब की वाणी, जो सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बताए, उस पर नानक जी का नाम छाप दिया, वहां भी मिलावट करी उन्होंने। और भी बहुत सी चीज बताई जाएंगी, लेकिन पहले मैसेज तो करो। ऐसे थोड़ी नहीं बात बनती है कि अपना बोला और चले गए। अरे दूसरे की भी सुनो भाई। सब काहू का लीजिए सांचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए, कहें कबीर विचार। तो भाई ये सौदा बड़ा खतरनाक है, ये जल्दी समझ में नहीं आता है। चलो टाइम हो गया अब निकलने का, प्रचार के लिए। साहिब बंदगी सतनाम। जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। साहिब बंदगी सतनाम।